स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अब बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बागपत से जहां राहुल गांधी ने सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। सेना के लिए अपमानजनक इस बयान में उन्होंने कहा, सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान का जूता लगाएगी। बागपत के बड़ौत में एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। तो ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान भी एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। बागपत में यहां पर ये बयान उन्होंने दिया। राहुल गांधी ने सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए और जो विवादित बयान दिया उसमें उन्होंने कहा, सेना के लिए अपमानजनक। इस बयान में उन्होंने जो कहा है वो आपको बताते हैं। सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद जवान को जूता लगा देगी। बागपत के बड़ौत में एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। तो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, वहीं उन्होंने अग्निवीर के खिलाफ ये बयान दिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो। ऐसे करते हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी के बयान को आपने सुना। शुभम हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, सरकार पर सवाल, अग्निवीर योजना को लेकर सवाल जो पहले भी उठ रहे थे, अब राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि 4 साल रखेंगे फिर जूते मार देंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से ऐसे बयान, क्योंकि बीते दिनों भी चीन से जब भारत की जो बहस हुई थी उस दौरान जो हाथापाई हुई थी उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर अग्निवीर जो योजना है भारत सरकार की उस पर टिप्पणी करते हुए आज उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। निश्चित तौर पर इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सेना के अपमान को लेकर के लगातार राहुल गांधी इस तरह की बात कहते नजर आते हैं, जिसके बाद आज एक बार फिर जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत बागपत पहुंचे थे और वहां पर इस दौरान उनकी जनसभा थी और उसी दौरान ये बात उनके द्वारा कही गई है। और ऐसे में अब राजनीति, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और क्योंकि सेना के अपमान को लेकर के राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान देते आ रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के बयान काफी बार दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने आप एक बार फिर राहुल गांधी जो अपने बयानों की वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं में गिरते नजर आते हैं, तो एक बार फिर से आज उनकी तरफ से बयान जारी दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं यहाँ पर शुभम, जिस तरीके के बयान राहुल गांधी ने दिया, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस बीच भी विवादित बयान देने से नहीं बच रहे हैं, जबकि बचना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक यही मकसद कांग्रेस पार्टी बार बार जरूर कहती है कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत को एक साथ जोड़ने का प्रयास है, लेकिन ये भी शुभम मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।